ये देव, बस देव, ये क्या कर रहे हो? तुझे अपना दोस्त मारा था मैंने, और तू इतना घटिया इंसान निकलेगा कभी सोचा तक नहीं था मैंने। याद है तूने मेरी जान बचाई थी, बस उसी कर्ज में जी रहा था मैं, लेकिन आज मेरी बेटी की जान खतरे में डाल दी तूने। अब बहुत हो गया, चल। देव, ये क्या कर रहे हो? अब निकल जा यहां से, और दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना अपनी। एक घटिया इंसान को तो हमने इस घर से निकलवा दिया, अब बारी इन दोनों की है। हर एक वार का बदला लूंगा तुझसे देव, जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? उस देव ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। तुम उसे जितना मर्जी बचाने की कोशिश कर लो मोहिनी, लेकिन मैं उसे जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। तुम्हारे साथ मिलकर मैंने देव और रूपा को अलग किया, लेकिन क्या मुझे रूपा मिली? नहीं ना। तुम्हें कितनी बार समझाऊं मोहिनी, अगर मुझे मेरी शक्तियां वापस चाहिए तो मुझे रूपा चाहिए। तुम्हारे कहने पर मैंने बुलबुल को बंदी बनवाया ताकि सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारा ये रोना धोना सुनकर रोज रोज, समझे? सबकी नजर में आ चुके हो तुम, अब चुपचाप एक जगह बैठो, चुप कर, और मुझे उस जोकर का पता बताओ। मुझे जानना है वो जोकर कौन थे, कुछ काम है। जोकर? लेकिन उन गुंडों को तो तुमने भेजा था ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? जोकर का पता अभी। तुम्हें उसका पता तो नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा तुम मुझे मिल गई। कितने दिनों से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने से बड़ा गुनाह कुछ नहीं होता। हमें पाना तो दूर, तुम हमें हाथ भी नहीं लगा पाओगे कार्तिक। हमारे देव को मारने की कोशिश की तुमने, मैं जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कितना डेडली कॉम्बिनेशन हूं ना मैं। कार्तिक का शरीर जिसने तुम्हारे पहले पति को मारा, और शक्ति की आत्मा जो तुम्हारे इस पति को मारना चाहता है।
अब तू भी नहीं बचेगी नागिन। तुमने गलत काम किया। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है कार्तिक। मैं खुद जाकर देव के गिलास पर जहर लगा के आया, लेकिन वो देव मेरे रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओ जी साहब जी, अपना गुस्सा किसी और चीज पे क्यों निकाल रहे हो आप? सब चीज में बेचारे फोन की क्या गलती? पिटाई तो उसकी होनी चाहिए और आप फोन को कूट रहे हो। पल्लू चला जाए यहाँ से। साहब जी, आपने पल्लू को दोस्त कहा था, तो मैं तो दोस्ती निभाऊंगा जी। पल्लू देख, मुझे कोई दोस्त वोस्त नहीं चाहिए, समझा? दोस्ती से विश्वास उठ गया मेरा। आज तक जिस पे भी विश्वास किया, जिससे भी दोस्ती की, हमेशा उसने धोखा दिया मुझे और रूपा को भी। प्यार ऐसे ही नहीं हो जाता ना, उसके लिए थोड़ी कोशिश करनी होती है साहब जी। आप एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता चीजें ठीक हो जाए। है जी? अब चीजें मेरे हाथ से निकल चुकी हैं। शायद आज तुम्हें एहसास हुआ है कि हम गलत नहीं थे और अब तुम हमें मनाने आओगे। पर देव, अभी तुम्हारा भरोसा और टूटना बाकी है, क्योंकि हम अभी मोहिनी की सच्चाई भी तुम्हारे सामने लाकर रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पैसे लेने आया था ना तू? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों की वो वीडियो रिकॉर्ड बोल? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस हादसे के बाद तो मैं कभी वहां गया भी नहीं हूं। मैं कसम खा रहा हूं, छोड़ो मुझे। अगर ये नहीं था तो फिर और कौन था? किसने रिकॉर्ड की थी वो वीडियो? रूपा? नहीं, जब से गई है तब से उसने वापस इस घर में आने की कोशिश भी नहीं की एक बार। कुछ तो गड़बड़ है। मैं ऐसे शांत नहीं बैठ सकती। मुझे किसी भी हालत में देव से शादी करनी होगी। कार्तिक का पर्दा हमने फाश कर दिया, पर अब मोहिनी और उसके साथ मिले लोगों का भी पता लगाना पड़ेगा। हो ना हो, ये नकली जोकर के कपड़े जहां से आए थे, हमें वहीं से कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा।
सैड मत हो, पापा है ना। मुझे माँ भी चाहिए। सोचा था इस साल माँ के साथ मदर्स डे मनाऊंगी, पर आपने उनके साथ झगड़ा किया और माँ मुझे छोड़कर चली गई। सही कहा तुमने बेटा। माँ तुम्हें और मुझे छोड़कर चली गई। गलती तो भी मेरी है ना, क्योंकि मैंने रोका नहीं। लेकिन अभी अपना मूड ठीक करो, ठीक है? रोते नहीं। आप चलो, तुम्हारे पापा तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने लेके चलेंगे। मुझे नहीं खानी। तो फिर शॉपिंग? क्या आप मुझे माँ के लिए गिफ्ट दिलाएंगे? वो कभी तो वापस आएंगी ना। आपको अपनी माँ के लिए जो कुछ भी शॉपिंग करनी है आप करिए, ठीक है? पक्का? पक्का। यहीं से सारी जानकारी मिलेगी। एक्सक्यूज मी भैया जी। मैडम बोलिए, हुकुम कीजिए। मुझे कुछ न्यू ड्रेसेस बनवानी है, हो जाएगा क्या? अरे बन जाएगा मैडम, मैं नाप ले लेता हूँ आपका। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। व्हाट? क्या? बट नहीं नहीं, ऐसा कैसे तुम? हेलो हेलो हेलो। ऐसे कैसे कर सकते हो? नहीं। क्या हुआ मैडम जी? ये लीजिए पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए। भैया जी, आप एक बात बताइए, क्या मुझ में कोई कमी है? बोलिए। अरे नहीं। नहीं है ना? तो मेरा पति मुझे छोड़ के बाहर अफेयर क्यों कर रहा है? ऐसा कैसे कर सकता है वो? हाँ, आप ही बताइए। घर की बिरयानी छोड़ के वो बाहर दाल चावल खा रहा है। मैं जानती हूँ, ये ना उस चुड़ैल का काम है। जब से वो मेरे पति की जिंदगी में आई है, हमारी लाइफ बर्बाद कर दी उसने। मेरा बस चले ना तो उसका मर्डर करवा दूं मैं, खून कर दूं उसका। आप बताइए, क्या आपकी जानकारी में कोई सुपारी किलर है जो उसको मार सके? बोलिए, मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। अरे नहीं मैडम, मरना मारना अच्छी बात थोड़ी है। तो क्या किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना ये अच्छी बात होती है? भैया जी, कौन हेल्प करेगा मेरी? अब आप इतने दर्द में तो मैं आपका काम करवा सकता हूँ। कैसे? मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो आपके लिए। मगर जब काम हो ना तो मैं वहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन किसी ने मुझे पहचान लिया तो? इसका भी इंतजाम है मेरे पास, आइए दिखाता हूँ, चलिए। हाँ। देखिए, ये सब हमने मनाया है।
कोई आगे बढ़ा ना तो उसको यही मार दूंगा। ये तो वही पोशाक है जो उन जोकरों ने पहनी थी। कैसा लगा मैडम? पसंद आई हमारे हाथ की कारीगरी? ये कॉस्ट्यूम अभी कुछ दिन पहले ही बना कर दिया था 3 लोगों को लूट के लिए। आप मर्डर के समय भेष बदलकर या मास्क पहनकर वहां रह सकती हैं। अच्छा, तो आपके पास कुछ है ऐसा? दिखाइए हमें। हाँ है ना, देखिए, ये देख, इसमें सब। भैया जी, कुछ और है क्या? हाँ है ना, और भी है, दिखाता हूँ। इसमें देखिए, इसमें है और भी। ये मास्क? ये मास्क तो बहुत पुराना है मैडम। हमारे एक क्लाइंट ने बनवाए थे पूरे 5। किसी को घर खाली करवाना था और उनका पूरा परिवार खत्म कर दिया था उन्होंने। पति, छोटी बच्ची, सबको खत्म कर दिया था। कौन थे वो 5 लोग? वो तो याद नहीं मैडम। सच सच बताओ, कौन थे वो लोग? बताओ, बताओ कौन थे वो लोग जिसने हमारे परिवार को मारा? मुझे कुछ नहीं मालूम। बताओ। बताओ किसने मारा था? बोलो बोलो। नाम बताओ। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ याद नहीं, जाने दो मुझे। हमें जवाब चाहिए, बताओ, बोलो। बोलो वरना। हाँ मुझे याद आया, आ रहा मुझे याद। उसमें एक फिरंगी भी थी, उसने पीले और सुनहरी बाल कर रखे थे। उसमें उसने नीला और हरा रंग भी कर रखा था। बाकी के लोग कौन कौन थे? सच सच बताओ हमें। बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, एक आदमी है, बसंत नाम है उसका, बहुत पुराना खिलाड़ी है। वो आपकी मदद कर देगा, वो आपको सब बता देगा। कहाँ मिलेगा ये बसंत? मेरे पास उसका पता है। फोन लगाओ उसे, कहो कि पार्टी बड़ी है, नया काम आया है, बहुत सारा पैसा मिलेगा। अभी करो। हाँ हेलो, हाँ बसंत, एक पार्टी है बहुत बड़ी, मैंने उसको तुम्हारा पता दे दिया है, तुम संभाल लेना। हाँ आपका काम हो गया। तू भी जिम्मेदार है उस खून का, तू भी मरेगा। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। मुझे माफ कर दो, कसम से कह रहा हूँ, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। तूने हमें नागिन रूप में देख लिया, हम तेरी याददाश्त मिटा देंगे, मगर जिंदगी भर के लिए डरावने सपने दे जाएंगे तुझे। गलत काम किया है तूने, और इस बात का एहसास तुझे जीवन भर रहना चाहिए। इस नागिन का खौफ जिंदगी भर तेरे अंदर जिंदा रहेगा।
कहाँ? पापा पीछे। पापा सोच क्या रहे हो? चलो जल्दी चलो। भाई साहब, वो जो सफेद साड़ी में मैडम आपके साथ थी वो कहाँ गई? आगे से बाएं, आगे से बाएं। बुलबुल उतरो, तुम यही रुकना, ठीक है? मैं जाके माँ को ढूंढ को लेके आता हूँ। अब एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? हाँ जी कहिए। मुझे मकबूल दर्जी ने भेजा है, फोन आया होगा। उसे कितनी बार कहा कि यहाँ किसी को ना भेजे, पर वो है कि खैर छोड़िए, आइए अब।